अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़ीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे दोस्त बाइक के ऊपर सफ़र करते हैं। कुछ दोस्त सुबह काम पे जाते हैं तो सर्दी लगती है या रात को लेट वापस आते हैं तो अच्छी खासी ठंड हो चुकी होती है, जिसकी वजह से बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जनाब मैं आप दोस्तों के लिए एक बहुत ही कमाल की चीज़ लेके आया हूँ, जिसे हम बाइक हीटिंग ग्रिप के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस हीटिंग ग्रिप की खास बात यह है कि ये आपके हाथों को गर्म रखती है। इसके अंदर स्पीड कंट्रोलर की ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि हाई एंड लो की ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और मजे की बात यह है कि ये बिल्कुल मामूली सी पावर कंजम्पशन करती है, यानी कि तकरीबन 18 से 20 वाट कंज्यूम करती है। आप इसे अपनी बाइक की बैटरी से चला सकते हैं। गाड़ी का जो इंजन होता है उससे भी आराम से वर्क करती रहेगी। अगर आपकी गाड़ी में बैटरी ठीक नहीं है तब भी ये सही तरह से काम करेगी। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूँ कि इसको इंस्टॉल आप लोगों ने किस तरह से करना है, इसके कनेक्शंस को किस तरह से करना है। मुझे पता है यहाँ पर वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जी हीटिंग ग्रिप, जिसको हमने अभी अपनी गाड़ी के ऊपर इंस्टॉल करना है। ये वही गाड़ी है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी एक जीपीएस ट्रैकर लगाया था, जिसकी वीडियो भी आप दोस्तों के साथ शेयर की थी। अब मसला यहाँ पर ये है कि जब हम सर्दी में जाते हैं घर, तो यहाँ पर हमें जनाब ठंड लगती है। हम चाहते हैं कि ये जनाब हमारे हाथ जो हैं वो ठंडे ना हो धुंध में, तो हम यहाँ पर ये ग्रिप इंस्टॉल करने वाले हैं। अब यहाँ पर इस ग्रिप के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे ही आप पैकेट ओपन करेंगे, आई थिंक 40 mm की हीट सिंक स्लीव है दो, जो कि आपको इस ग्रिप के ऊपर लगानी है। इंसुलेशन टेप देखने को मिलती है। इसके अलावा ये है जी जनाब आपकी हीटिंग ग्रिप, जो कि गर्म होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये छोटा सा पैड है, हीटिंग ग्रिप पैड। जब आप इसको 12 वोल्ट देंगे तो ये हीट होगा और आपके हाथ गर्म रहेंगे। अब बारी आ जाती है इसको इंस्टॉल करने की कि इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों को समझाऊंगा कि किस तरह से आपने इसको इंस्टॉल करना है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि आप लोगों को ये मिलेगी कहाँ से। जनाब ये है वो दुकान जिससे आप लोगों को मिलेगी। गुजरांवाला में हमारी शॉप है, स्मार्ट ई शॉप एंड सोलर सोल्यूशन के नाम से। यहाँ से अगर कोई दोस्त गुजरांवाला का है तो यहाँ से भी आके इसको परचेज़ कर सकते हैं। अलबत्ता ऑल ओवर पाकिस्तान में हम ये फ्री डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं। अभी जनाब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि आपने इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है। आप लोग यहाँ पर ये जो हीटिंग ग्रिप पैड देख रहे हैं, आपने इसको कुछ इस तरह से इंस्टॉल करना है कि ये इसकी वायर डैमेज ना हो। आपने कुछ इस तरह से रख के इसको सबसे पहले इसके ऊपर इंसुलेशन टेप लगानी है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी तार यहाँ पर डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी तार डैमेज हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये हीटिंग ग्रिप पैड जो है वो ज़ाया हो सकता है। इसको ऐसे यहाँ पर रख के सबसे पहले मैं इसके ऊपर टेप करूँगा। दोनों साइडों के ऊपर मैं अच्छी तरह से टेप करके फिर आप लोगों को दिखाता हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने हीटिंग ग्रिप को लगाकर ऊपर थोड़ी सी टेप कर दी है और ये यहाँ से इसकी तारें इधर जा रही हैं। अभी मैं यहाँ से केबल टाइयाँ वगैरह लगा के इसको इधर ले जाऊँगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्त साहब यहाँ पर जनाब इस हीटिंग ग्रिप के ऊपर इंसुलेशन टेप कर रहे हैं। ज़्यादा टेप नहीं करनी, सिर्फ एक एक आपने उसका जो सिरा है इसके ऊपर लपेटना है। एक चीज़ का ख्याल रहे कि जब आपने रेस देनी है तो ज़ाहिर सी बात है ये तार ऊपर की तरफ जाएगी, तो आपने यहाँ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा तार रखनी है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पर रख के केबल टाई लगाएं और जब आप रेस दें तो इसकी तार ही टूट जाए। तो इसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अब मैं इसको थोड़ी सी ऊपर करके जब इसके ऊपर इस हीट सिंक स्लीव को लगाऊंगा तो जनाब फुल मम्मी डैडी माहौल हो जाएगा और हमारी हीटिंग ग्रिप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करने लग जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि ये हमने इसके ऊपर लगा दिया। अभी मैं इसको हीट गन की मदद से इस हीट सिंक ट्यूब को श्रिंक कर देता हूँ और फिर आप लोग देखिएगा कि कितना टेम्परेचर इसके ऊपर से देखने को मिलता है आपको। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस हीट सिंक को यहाँ पर रख दिया है। अभी मैं इस इंको की हीट गन की मदद से मैं इसको हीट देकर श्रिंक कर देता हूँ दोनों साइडों को। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो इंस्टॉलेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है। मैंने यहाँ पर ये जो टेम्परेचर मीटर है इसलिए लगाया ताकि हम इसका टेम्परेचर चेक कर सकें कहाँ तक जाता है। अभी यहाँ पर देखें मैं इसको सिंगल स्पीड के ऊपर चला रहा हूँ। अभी तकरीबन 19 से 20 डिग्री हमारे पास टेम्परेचर है। ये मैंने एक्सटर्नल बैटरी यहाँ पर रखी हुई है। इसको जैसे ही ऑन करते हैं आहिस्ता आहिस्ता से, अभी सिंगल स्पीड पर है तो स्लोली ये गर्म होगा। अगर आप इसको 2 के ऊपर कर देंगे, यानी कि फुल स्पीड के ऊपर कर देंगे, तो विद इन 30 सेकेंड जनाब ये अपनी मैक्सिमम स्पीड तक तकरीबन पहुँच जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि जहाँ पर ये 20 डिग्री आपको नज़र आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर अगर मैं हाथ लगा कर देखूँ तो मुझे अच्छा खासा यहाँ पर हीट जो है वो दिखाई दे रही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट्स की सूरत में जनाब इसकी रीडिंग चेंज होना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आउट का टेम्परेचर जो हमने यहाँ पर सेंसर लगाया हुआ है वो तकरीबन 42 के ऊपर पहुँच चुका हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता से ये इंक्रीज़ हो रहा है, तकरीबन 1 मिनट का टाइम इससे हुआ है। अभी हम बात करते हैं कि कितने एम्पेयर की ये कंजम्पशन करता है जब ये जनाब पीक के ऊपर चल रहा होता है, फुल स्पीड के ऊपर चल रहा होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको एम्पेयर की रीडिंग के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। हमारा ये मीटर हमें ये बता रहा है 1.1 एम्पेयर, तकरीबन 1.5 एम्पेयर तक ये मैक्सिमम जाता है पीक के ऊपर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बैटरी की एक तार की सीरीज़ में मैंने इसको लगाया, तकरीबन 1 एम्पेयर से कंजम्पशन कर रहा है, 1 से
1.5 एम्पेयर की, और हीट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मुसलसल इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पर चूँकि लड़के इसको हाथ लगा लगा के चेक करते हैं इसकी हीट को, इसकी हीट स्टेबल है, आहिस्ता आहिस्ता से ये मैक्सिमम 50 तक जाती है। अब देखें, अगर आपके यहाँ मौसम बहुत ठंडा होता है, यानी कि टेम्परेचर 1, 2, 3 डिग्री तक रहता है, 0 डिग्री तक भी अगर रहता है, तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। 40 डिग्री बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है, आपके हाथ जो है वो गर्म रहते हैं और आपको आसानी से आप अपनी बाइक को ड्राइव कर सकते हैं अगर आप लंबा सफ़र करते हैं या अगर आप ठंड में सफ़र करते हैं। सो अभी मैं इसके जो फाइनल कनेक्शन है वो कर लेता हूँ। ये जो प्लस और माइनस है ये मैं बैटरी के साथ जोड़ देता हूँ। इसकी तारों को प्रॉपर यहाँ से टेपिंग वगैरह करके इसको मैं हाइड करके फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 38 डिग्री हमारा इस वक्त टेम्परेचर पहुँच चुका है। हमने जस्ट एक राउंड लगाया था मार्केट का ताकि इसकी बैटरी भी थोड़ी सी चार्ज हो जाए, और अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। हमने इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फिनिश कर दिया है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।